हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों के नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक शानदार वैकेंसी जो कि महिलाओं के लिए निकाली है। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 13 फरवरी 2024 को एक नया नोटिफिकेशन डाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पद रखे गए हैं, क्या योग्यता रखी गई है, आयु सीमा क्या है, वेतनमान कितना है और क्या यह वैकेंसी सीएटी से बाहर है या सीएटी वाले ही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए मेरे वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जो कि महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024 हेतु निकाला है। आप देख सकते हैं सामने इसका नोटिफिकेशन है। समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1998 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला के कुल पदों की बात करें। देखिए दोस्तों, पद है इसमें 209 पद रखे गए हैं, जो कि नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में के 164 पद रखे गए हैं और टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के 45 पद रखे हैं। 45 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी स्नातक स्तर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम लिखी थी 2022 में, तो उसमें सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिन्होंने 2022 में ग्रेजुएट लेवल की सीईटी एग्ज़ाम दी थी, उसमें शामिल महिलाओं के लिए यह एप्लीकेशन आवेदन मांगे गए हैं। तो उसमें जो एग्ज़ाम में जो महिलाएं बैठी थी वही इसका आवेदन कर सकती है। अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश पत्रांक 7 कार्मिक के 2021 जयपुर दिनांक 23 मई 2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड दिनांक 28 अप्रैल को जारी किए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 22 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो पर्यवेक्षक महिला के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जो इस सीईटी एग्ज़ाम में बैठे थे और जो इस एग्ज़ाम में योग्य हुए हैं वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 22 में अर्जित स्कोर के अनुसार जो आपके क्रमांक आए स्कोर आया है उसके अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना इसके 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अर्थात 209 पदों के 15 गुना लगभग 3,000 व्यक्ति महिलाएं अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 एवं पत्र दिनांक 9 मई 2023 के क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञप्ति रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो ये विचार करेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 15 गुना अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठें। तो आप जल्द से जल्द RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक
इसको पढ़कर आप इसका अपनी SSO ID या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन आपको SSO ID पे या अपने जो नज़दीकी मित्र CSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आपको इसमें अगर आपने पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सावधानी से भरनी होगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी या त्रुटि हो जाती है तो आपके फॉर्म में गलती हो जाएगी, तो आप सावधानी से इस फॉर्म को फिलअप करें। आगे देखिए दोस्तों, एक बार ये पंजीयन शुल्क लगेगा। आप पहली बार अपनी SSO ID पर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके शुल्क पहली बार में सामान्य है, जो जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है और अति पिछड़ा वर्ग है उनके 600 रुपये लगेंगे। और जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 400 रुपये लगेंगे। और समस्त जो दिव्यांगजन है, विकलांग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके 400 रुपये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के चार्ज लगेंगे। उसके बाद में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक महिला के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार दिया हुआ है। सामान्य के दिए गए हैं, सामान्य महिला के दिए हैं 46 पद, विधवा के 3 पद और अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के 20 पद रखे गए हैं, विधवा के 1 पद रखा गया। अनुसूचित जनजाति के 43 पद, विधवा के 3 पद रखे गए हैं। OBC वर्ग के देखिए सामान्य महिला के 25 पद और विधवा के 2 पद रखे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के 6 पद रखे गए हैं महिला के, और विधवा के शून्य, परित्यक्ता के शून्य रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग के महिलाएं, उनके 12 पद रखे गए हैं और विधवा महिलाएं के लिए 1 पद रखा गया। 12 जिले के शहरी जनजाति के लिए 2 पद रखे गए हैं। इस प्रकार आप वर्गवार पद देख सकते हैं। जो TSP क्षेत्र है उसमें 45 पद हैं, तो सामान्य महिला उसके 20 पद, विधवा का 1 पद रखा गया है। अनुसूचित जाति के 2 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के 21 पद और विधवा के 1 पद रखा गया। आगे देखिए दोस्तों, इसमें भूतपूर्व सैनिकों हेतु 12.5% आरक्षण रखा गया है। तो जो भी भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसका अगर फॉर्म फिलअप करती हैं महिलाएं तो उनको 12.5% पद आरक्षित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण दे हैं। जो अगर कोई महिला उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनके 2% रिक्तियाँ आरक्षित रखी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान भी देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, एशिया ओलंपिक परिषद, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, अगर आपने इसमें भाग लिया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इसके अलावा और भी आपने कोई सर्टिफिकेट या मेडल लिया हो तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए इसमें नियम और विज्ञप्ति लाभ आरक्षित रखे गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान इसमें राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार पर्यवेक्षक महिला पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 7 निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार आदेशानुसार देय होगा। तो वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेगा। सीधी भर्ती में अगर आपका चयन हो जाता है इस भर्ती में, तो आपको 2 वर्ष की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक पर्यवेक्षक का प्रशिक्षु ट्रेनिंग की ऐसी दरों पर सद्यत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पात्रता में शैक्षिक योग्यता रखी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से।
साथ में आपने अगर कोई कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया है, ओ लेवल किया है या कोपा कोर्स किया है, कंप्यूटर में कोई भी अगर कोर्स किया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से किया है, जो कि 3 महीने का होता है, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। इसमें देखिए अन्य योग्यता भी बताई गई है। स्वास्थ्य चरित्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, या ऐसा तबीयती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, तो वह आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं। विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को, देखिए दोस्तों, 1/1/2025 को महिला अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो 18 से 40 वर्ष का आवेदन कर सकता है। और आगे देखिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है वो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था, अगर कोई वर्ष में वैकेंसी नहीं आई है, भर्ती नहीं हुई है, और आप उस वैकेंसी में पात्र थे, तो उसी आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाएगी, इससे अधिक नहीं दी जाएगी। तो आपको अधिकतम 3 साल की और छूट दी गई है। इसमें स्पष्टीकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में पर्यवेक्षक महिला भर्ती 2015 में आयु की गणना 1/1/2016 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नियम के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। तो 18 से 43 तक अतिरिक्त छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति जनजाति AWS SC ST, तो उन अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके विस्तृत रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है, तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मित्र की सुख जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कम की डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 21 फरवरी से 21 मार्च को रात्रि 12 बजे तक जमा करा सकते हैं। आप 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक इसका जो आवेदन शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी से 21 मार्च को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भेजे जा सकते हैं। तो आवेदन की आप देखिए 21 फरवरी से आप आवेदन भर सकते हैं, और 21 मार्च तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद आवेदन आप नहीं भर सकते हैं, तो जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसके आवेदन भरें। परीक्षा आयोजन इसमें रखी गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है CBT, जो कि आपकी ऑनलाइन ली जाएगी। प्रवेश पत्र आपको अपनी SSO ID या मेल SMS द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा जब भी इसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। विस्तृत जानकारी के लिए फ़ोटो और साइन कितने KB की होनी चाहिए, तो हस्ताक्षर 20 से 50 KB तक के बीच होनी चाहिए, और फ़ोटो 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। आवेदन में संशोधन प्रक्रिया, तो इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका पूर्ण नोटिफिकेशन पढ़ें, दिशा निर्देश पढ़ें, फिर आप इस फॉर्म को भरें। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, और अगर जो कमियां हैं
तो आप इसमें सुधार के लिए मुझे कमेंट और सुझाव ज़रूर देंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।